तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन कल सैटरडे है और सैटरडे को भी क्लास होगा अब से। और कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई ये नहीं, क्लास होगा। सैटरडे को क्लास होगा अब से, हाँ। चलिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बिकॉज सबको ये आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। जितना हम पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में वो सब कुछ दिमाग में है। किसी ने, किसी को तकलीफ है? टाइम स्पीड ऑनलाइन का सर टेस्ट जो ज्वाइन, टेस्ट जो दे दिया हम पीडीएफ। आप ग्रुप में नहीं है क्या? रुक जाओ, ऐप में भी मिल जाएगा। आज ही, आज से मिल जाएगा। आठ अभी क्लास के बाद उसी को करूंगा मैं। ठीक है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस। सो स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह हम लोग पढ़ रहा था। किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी हमें फॉर्मूला को लेके? स्पीड क्या होता है, एक दिन अगर एब्सेंट, तो मेरा क्लासेस तो एब्सेंट बहुत कम हुआ है, सिर्फ दो ही हुआ है अभी ये मिला के, वो भी अब मैं मैनेज कर लेगा। ये बैच में तो ये सिर्फ दो दिन हुआ है, वो भी ये दो कारण का वजह से। अब तो वो भी नहीं होगा, उसको भी मैनेज कर लूंगा। प्लीज अटेंडेंस अपना फुल रखो भाई। अलग का क्लास पता नहीं, पर मेरा क्लास में अटेंडेंस रखो भाई, मेरा एनर्जी ही अटेंडेंस से है। टाइम से मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, सबको ही आ रहा है धीरे धीरे। मेरा क्लास में प्लीज अटेंडेंस पूरा रखो, बाकी हमको नहीं पता। जो तो तुम लोग को ही चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। चलो हाँ। तो ये कोई डाउट है यहाँ तक, मैं आगे मूव करूँ? हाँ। तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला सीखा था अभी ना। तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, कैसे कन्वर्ट होता है, सब कुछ सीख गया होगा आप में से। और ये तीन फॉर्मूला में देखा था, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला। किसी को भी जो न्यू कमर है उनमें से किसी को तकलीफ है क्या? स्पीड टाइम इस डिस्टेंस का फॉर्मूला वगैरह में किसी को तकलीफ है? न्यू कमर जो फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहा है, किसी को तकलीफ है? जो फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहा है, इतना पढ़ा दिया, समझ में आया था यहाँ तक? और जो ओल्ड है उन लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा, जो जानता है थोड़ा सा, है ना? तो कन्वर्जन में जहाँ प्रॉब्लम होता है वहां में ठीक कर लिया होगा। यहाँ से दो या एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही पक्का है। अब क्वेश्चंस कैसा होगा ये पता नहीं है। लेवल हार्ड होगा, इजी होगा, बिकॉज इस बार आपका जो पेपर बन रहा है, एक नया चेयरमैन के, एक नया चेयरमैन है, उसके बाद से ये पेपर बन रहा है, तो कुछ तो गाइडलाइन चेंज हुआ है ऐसा लग रहा है हमको। हो सकता है अकॉर्डिंग टू आप लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे। थोड़ा लेवल आप होगा, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है, थोड़ा ही होगा। ठीक है। तो दिमाग में बैठा के रखना नाउ। सो हाउ लॉन्ग डज ए मीट टेन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसको पिक कर लिया है। सो हाउ लॉन्ग डज ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस ए टेलीफोन पोल? ध्यान से समझने की कोशिश करो, हम कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं जा रहा है। क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग मतलब यहाँ में क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, ऐसे है ना, इंग्लिश का मतलब तो यही है ना, इंग्लिश तो हाउ लॉन्ग डज इट, इतना मीटर लंबा ट्रेन एक पोल को ट्रेन करने के लिए कितना देगा? ऐसे में जब भी एक पोल को या फिर एक आदमी को क्रॉस करने के लिए, तो जनरली हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या दिख रहा है? तो टाइम पूछ रहा है हमसे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ में डिस्टेंस करने दिया रखा हुआ है, 100 मीटर का लंबा एक ट्रेन है, हाँ। अभी कभी भी कोई ट्रेन बोलेगा, कभी भी कोई एक ट्रेन बोलेगा रनिंग एट द कुछ भी हो, तो उसका लेंथ मैटर करता है। अगर कोई पोल को देख रहा है, इसको अलग अलग से हम समझाएगा, बट अभी के लिए समझो। ये क्वेश्चन को अभी के लिए हम एक, क्या कर दिया हम? ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 100 मीटर है, या में क्या है कि इस क्वेश्चन को हम क्यों पकड़ा है, समझ लो, थोड़ा ध्यान दो, हाँ। इस क्वेश्चन क्यों पकड़ा है? 100 मीटर, देखो डिस्टेंस क्या में देख रखा है, 100 मीटर में, और रेट ऑफ स्पीड क्या में है? इस देखो, और एक चीज है, हम तुम लोग को ये चीज नहीं पढ़ाया था, रेट ऑफ। देखो स्पीड को, स्पीड क्या, तो तुम लोग को थोड़ा फिजिक्स समझाता हूँ, हाँ। फिजिक्स क्या बोलता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब कभी भी मैथ्स में या फिर कहीं भी टाइम नीचे में आ जाए, तो जब भी कहीं भी अगर टाइम नीचे आ जाए, तो ऐसे में उसको हम लोग बोलता है रेट ऑफ, क्या वर्ड से बोलता है? रेट ऑफ समथिंग। क्यों? बिकॉज टाइम नीचे में, देखो किलोमीटर पर आवर, आवर नीचे है कि नहीं, टाइम नीचे है ना। तो इस टर्म को स्पीड नहीं बोला है, रेट ऑफ बोला है। तो किस रेट से? वो टाइम के रिस्पेक्ट में, समझ में आ गया? ये एक बेसिक टर्म में
हम लोग किसी चीज को बोलने की कोशिश करता है, जब भी कोई चीज टाइम के रेस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा होता है तो रेट ऑफ का यूज करता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? क्या हुआ, तुम लोग का एनर्जी गायब हो गया क्या? ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देखो, तो स्पीड क्या में देकर रखा हुआ है तुमको, स्पीड देकर रखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन में टाइम क्या में है। अगर टाइम जो आवर में है तो क्या करो, इसको किलोमीटर से या फिर सिर्फ इसको मीटर में चेंज कर दो। ठीक है। और अगर टाइम जो क्या में है, मान लो कि टाइम ऑप्शंस में A B C D ऑप्शंस में आवर्स में नहीं सेकेंड्स में दिया होगा, सेकेंड्स में दिया होगा, तो ऐसे में इसको क्या करो, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करो ऐसे। अब इसी बात को समझाने के लिए मान लेता है अभी के लिए, ये हम इसको चेंज कर रहे हैं क्या में, हम चेंज कर रहा है मीटर पर सेकंड में। क्या से मल्टीप्लाई करेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा ये, 5/18 से मल्टीप्लाई करने से कर सकता है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या में चेंज हो जाएगा ये हो जाए तुम्हारे पास में 40 × 5/18, ये क्या में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कुछ? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा है, सिर्फ सिखाने के लिए। अभी के लिए मान लो कि अगर मीटर पर सेकंड में बोलने से क्या हो गया, स्पीड को हमने चेंज कर दिया, अभी क्या हो गया, ये देखो ये मीटर में हो गया, मीटर में हो गया, ये मीटर में था, सब कुछ ठीक है। ऐसे में जो टाइम का जो आंसर मिलेगा वो सेकेंड से मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, सेकेंड से मिलेगा। पर फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग इसमें नहीं जा रहा है, अभी एक बेसिक से रखेगा, नहीं तो तुम लोग फंस जाएगा। हम एक सिंपल रखता है, मान लेता है कि अभी के लिए आवर ही है, तो ऐसा उनसे क्या करेगा हम लोग, किलोमीटर को चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू, किलोमीटर से मीटर चेंज करने से कितना, 1000 से मल्टीप्लाई करने से डिवाइडेड, कुछ नहीं, 40 इंटू ये क्या हो गया, ये हो गया मीटर पर आवर, मीटर पर आवर। समझ में आया कुछ? समझ में आया? किसको तकलीफ है? किसी को भी तकलीफ है क्या? देखो, हम कुछ नहीं किया, हम इसको आवर में रखना देता है, सिर्फ किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा है, क्यों, बिकॉज ये मीटर में है। तो हम क्या करेगा, 40 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। समझ में आ गया ना? इस सब जगह ही फंसता है आदमी लोग। तो डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारे पास में, 100। स्पीड कितना हो गया तुम्हारे पास में, 40 × 1000। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, मीटर डिवाइड बाय मीटर पर आवर, पर आवर, ऐसे ऐसे। तो सोल्व, ये तुमको ये पार्ट तुमको सिर्फ सिखाने के लिए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा है वो काम। देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना बढ़ेगा तुम्हारे पास में, 1/400। क्या हो जाएगा ये तुम्हारे पास में, आवर। क्या ये फिजी, ये अच्छा लग रहा है देख के, ये देख के अच्छा लग रहा है? तुमको सिर्फ समझा रहा है, हम हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यूनिट के साथ में खेलता है। अगर आवर में हो तो ऐसे, बिकॉज आवर में इसका आंसर जनरली नहीं होता है। आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा था। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन सिखा रहा है, कन्वर्जन। अभी हम सॉल्यूशन करेगा। देखो, कोई न्यू कमर अगर देख रहा है तो सीखो कुछ ना कुछ कैसे कन्वर्ट कर रहा है, और जो ओल्ड है उन लोग को तो समझ में आता ही होगा। तो ये हम क्या कर दिया, 40 × 5/18, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेगा, मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास में 100 डिवाइड बाय 40 × 5 डिवाइड बाय 18, ये क्या में हो गया, ये सेकेंड्स में आंसर आएगा, बिकॉज मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेगा, इसको वैल्यू को पुट करता है, ये क्या हो जाएगा, सो 100 × 18 डिवाइडेड बाय 14 × 5। बोलो, होगा कि नहीं होगा ऐसे? सिर्फ सोचने का, हम बाद में काटा काटी शुरुआत में कभी कोई करता ही नहीं है। कभी भी काटा काटी शुरुआत में नहीं करेगा, पहले चीज को पुट करना सीखेगा तब जाके ना काटा काटी करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी देखो जीरो से जीरो खत्म हो गया, फिर क्या होगा, 5 1 जा 5 2 जा हो गया, 2 1 जा 2 2 जा हो गया, 2 से कट गया 9 टाइम्स हो गया, तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा। हम सही तो काटा है ना दोस्त? कैसे काटा है, जीरो से जीरो काट दिया, और फिर क्या काटा हम लोगों ने, 5 1 जा 5 2 जा, फिर 2 से 1 टाइम 2 टाइम, 2 से कट गया 9 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में, 9, क्या 9 यूनिट बता, मिनट सेकेंड आवर क्या, मिनट सेकेंड आवर क्या, अक्सर ये जो भी डिस्प्ले में टच मत करो दोस्त लोग, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा। हाँ, डिस्प्ले में टच मत करो। ठीक है, समझ में आया कुछ भी?
अभी ये क्या हो गया आंसर, इस तरीका से कन्वर्जन तुम लोगों को पूरा एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सिखाया हम। ठीक, अब आगे चलता है। अभी ये क्वेश्चन को थोड़ा बाद में सीखेगा, अभी ना अभी सीखेगा। हाउ लॉन्ग डज ए ट्रेन ट्रेन रनिंग, ये तुम गलती कर दिया तो। अरे यार, सॉरी यार। चलो हो जाएगा, छोड़ो हटाओ। तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हाँ। हल्का सा क्वेश्चन है, तुम्हारा पीवाईक्यू आया हुआ क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन बताओ तो तुम लोग भी आंसर देना। ए मैन रन 6 मीटर इन अ सेकेंड। देखो, एक आदमी 6 मीटर मूव करता है 1 सेकेंड में, ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है स्पीड। क्या बोल रहा है? स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। कैसे बोलेगा? 6 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आ रहा है कैसे रीड करना चाहिए? डिस्टेंस, वास्ट डिस्टेंस डज ही रन पर आवर। तो पर आवर में कितना मूव करेगा? पर आवर में कितना मूव करेगा? तो हम क्या करेगा, स्पीड हो गया। तो अभी सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाट डिस्टेंस डज ही रन पर आवर, 1 घंटा। टाइम कितना हो गया? सो टाइम हो गया तुम्हारे पास में 1 आवर। 1 आवर। अब देखो तुमको पूछ रहा है 1 घंटा में कितना मूव करेगा, और ऑप्शंस क्या में है? ऑप्शंस क्या में है? किलोमीटर में है। किसको चेंज करना है बताओ? स्पीड को चेंज करेगा, टाइम को चेंज करेगा? किसको टाइम चेंज करेगा वो बता। किसको चेंज करने से जल्दी आंसर निकलेगा? स्पीड को ना टाइम को? स्पीड को ना टाइम को? M4 टाइम को कैसे चेंज करेगा? स्पीड को ना, बिकॉज ये आवर में ही है। अगर इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाएगा? नहीं सिखाया था तुमको ये सब? ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो हम स्पीड को क्या करेगा, थोड़ा चेंज करेगा। कैसे, क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज देखो ये किलोमीटर में है, ये आवर्स में है, तो स्पीड को चेंज किया, क्या हो जाएगा 6 इंटू, क्या हो जाएगा इंटू कितना था? 18/5 होगा ना, किलोमीटर पर आवर। 18/5 होगा कि नहीं होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? ये सभी चीज सीखने का चीज है, धीरे धीरे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा देगा। धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा देगा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अब हमारे पास में क्या हो गया, ये स्पीड हो गया तुम्हारे पास में, टाइम ये हो गया, स्पीड ये तुम्हारे पास में हो गया। काटा काटी बाद में कर सकते हैं हम लोग, हाँ। हमको यानी हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? इस डिस्टेंस का टाइम फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो गया? 6 इंटू 18 डिवाइड बाई 5। और टाइम कितना है 1। अब काटा काटी कर सकते हैं हम लोग, कुछ तो कटेगा है नहीं, कुछ तो कटेगा है नहीं। डायरेक्टली सोल्व कर दो, तो वैल्यू कितना हो गया मल्टीप्लाई करने से? बोलो कितना आ रहा है आंसर? आंसर कितना आ रहा है? इंटू करके आंसर बताओ। ये हो गया तुम्हारा 108 डिवाइड बाई 5, ये हो गया तुम्हारे पास में 21.6 किलोमीटर। क्या हो गया? किलोमीटर। तो आप समझ में आ गया कब क्या चेंज करना चाहिए। ये क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखा कि कब किसको चेंज करना चाहिए, वो सब सीखा। समझ में आ गया सबको? अब आगे मूव करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं। चलो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करता है। ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स पर लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस, अरे कुछ भी नहीं है, इसको डिवाइड कर दो। तो ये तो कुछ नहीं है ना, आप तो इसको समझता ही होगा। 43.2 किलोमीटर जो है 2.4 किलोमीटर में मूव करता है, तो 1 लीटर में कितना करेगा? सिंपल, इसको इससे डिवाइड कर दो। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 43.2 को डिवाइड कैसे कर देगा? 2.4 से डिवाइड नहीं कर देगा? 2.4 से डिवाइड नहीं कर देगा? अब किसी किसी को डेसिमल में प्रॉब्लम है तो चिंता मत करो, डेसिमल को गोली मारो अभी के लिए। डेसिमल गायब करने मन है? डेसिमल गायब करने मन है क्या? तो डेसिमल गायब करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो डेसिमल के बाद में कितना नंबर है, यहाँ में एक नंबर, यहाँ में एक नंबर, दोनों को कैसे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से और 10 से, क्या हो जाएगा? 432 डिवाइडेड बाय 24। काट दो आंसर।
काट दो इसको आंसर। कितना होगा? 432 डिवाइडेड बाय 24, कितना आ गया आंसर काटा काटी करने से? 18। 18 आया क्या? 18 आ गया। तो 18 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? किलोमीटर। यूनिट देखो तो, किलोमीटर्स, लीटर्स, हो गया, चलेगा। तो इतना किलोमीटर, बी ऑप्शन हो गया। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन था ना। ठीक है। उफ, उफ, उफ। ये क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करेगा। ठीक है, एक और ट्रेवल इतना, स्पीड इतना, नेक्स्ट वीडियो ये भी थोड़ा बाद में करेगा। अभी तुम लोग का बाद में बाकी है, मेन ट्रेवल 5 किलोमीटर, ये सब थोड़ा बाद में, ये सब थोड़ा बाद में। हम्म, ये क्वेश्चन को करो तो अभी, ये क्वेश्चन को करो तो अभी, एक बार के लिए ट्राई करो तो, 1 मिनट लो तो। A person can travel a certain distance in 6 hours, traveling at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसा सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा। A person can travel a certain distance in 6 hours, traveling at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। Traveling at what speed he can cover the same distance in 5 hours। देखो, पहला बात, क्वेश्चन को देखो कि तुमसे क्या पूछ रहा है। तुमको पहले ये इन्फॉर्मेशन दिया है, एक आदमी जो है 6 घंटा में, 6 घंटा में क्या करता है, ए पर्सन कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस 6 घंटा में ट्रेवल करता है इतना स्पीड से। तो वही आदमी वही डिस्टेंस कितना स्पीड से कवर करेगा, उसी वो डिस्टेंस कवर करना है 5 आवर्स में। ऐसा क्वेश्चंस रिपीट होते रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस रिपीट होते रहेगा। क्या करेगा पहले देखो, हमको पूछा क्या है, स्पीड चाहिए। स्पीड चाहिए कितना इस डिस्टेंस के लिए। तो हम क्या करेगा, स्पीड हमको दिया हुआ है, हमको स्पीड निकालना है। कब स्पीड निकालना है? कब? एट, या फिर 4, या फिर 8 ही लिखो यार। 5 आवर्स, 5 घंटा में कितना, इस घंटा में तो ये कितना स्पीड से आएगा। तो हमको क्या चाहिए स्पीड के लिए? फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो हमको मिल गया, डिस्टेंस निकाल, कहाँ से निकालेगा डिस्टेंस? तो डिस्टेंस हम पहला लाइन से निकालेगा, ये जो दिया हुआ है ना, इसका हेल्प से हम डिस्टेंस निकालेगा। सबको ही समझ में आ रहा है, स्पेशली न्यू कमर्स। तो क्या होता है हमारे पास में, देखो, तो हमको इसमें दिया हुआ है, टाइम हमको देकर रखा हुआ है 6 आवर्स, और स्पीड हमको देकर रखा हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। देखो, ये भी आवर में है, ये भी आवर में है, आंसर क्या में आएगा? किलोमीटर में आएगा। हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेगा, स्पीड इंटू टाइम। सही तो लिखा है ना फॉर्मूला? स्पीड का वैल्यू कितना होगा तुम्हारे पास में? स्पीड का वैल्यू कितना होगा? स्पीड का वैल्यू 45, टाइम कितना 6, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? क्यों करेगा मल्टीप्लाई? हमको तो बाद में वो क्या करना है, पुट ही करना है, तो हम यहाँ में डायरेक्टली पुट करेगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 45 × 6 डिवाइडेड बाय 5। देखो तो, हम मल्टीप्लाई करके अपना टाइम क्यों निकालेंगे? ये डिस्टेंस था, हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 5। अगर किसी को तकलीफ है तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है, लेकिन वो तो टाइम खाएगा। किसी को तकलीफ है क्या, हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो? किसी को भी तकलीफ है? किसी को भी तकलीफ है? जहां फास्ट हो रहा है तो बोलो जहां फास्ट हो रहा है, हम स्लो हो जाएगा। लेकिन किसी को भी तकलीफ है, स्पेशली न्यू कमर्स। न्यू कमर कोई है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सब? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है एटलीस्ट वो भी बोलो, कमेंट करो ना, खोया हुआ है तुम लोग। वाह, कमेंट भी नहीं कर रहा है। अच्छा है। 5 से कट जाए कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। सो 9 × 6 कितना होता है? हमको पता नहीं कितना होता है 9 × 6। ये होता है तुम्हारे पास में 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर सी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है एमएल? एमएल समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट है, स्लो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो, 2 बार पढ़ेगा तुम लोग। जो जो फर्स्ट टाइम है 2 2 बार पढ़ेगा, एक बार थोड़ी ना पढ़ेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाओ, और एक बैच होगा उसमें और एक बार दोबारा तुम लोग बैठेगा। जो फर्स्ट टाइम है वो एटलीस्ट और एक बार बैठेगा मेरे साथ में, तब जाके और जैसे सीख जाएगा। और जो 29 से एक बैच होगा तो उसमें बैठेगा। लेकिन चलो, हाँ, इफ ए ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इसको रुक जाओ अभी के लिए। अभी ये कॉन्सेप्ट तो हो गया हमारे पास में। अभी एक तो कॉन्सेप्ट मेरे पास में आया था, अभी क्वेश्चन को हम कहाँ से लाऊं? रुक जा, हम क्वेश्चन लाता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, अभी थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा रुको। हाँ, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। किसी का ट्रेन तो नहीं छूट रहा है ना दोस्त?
एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, उसको हम पढ़ाएगा अभी, हाँ। अभी तुम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, कुछ नहीं, सीखते जाओ अभी। जो पुराना नया स्टूडेंट, हमको नहीं पता, अभी सीखते जाओ मेरे साथ में। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास में आया हुआ था, उसको मेरे ख्याल से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये साला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो हाँ, समझना हाँ, मेरा बात को समझना, हाँ क्वेश्चन को समझ। अभी यहाँ से हम अच्छा चीज पढ़ाने जा रहा है, नया चीज जो तुम लोग में से किसी ने नहीं सुना होगा ऐसा क्वेश्चन। अभी एक लड़का है, वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाता है, दूसरा पॉइंट जाता है, हाँ। समझने का कोशिश करना, रुको लिखता हूँ। देखो, अभी क्या है, जब वो अपना घर से जब वो अपना घर से, ये मान लो उसका होम है, ये उसका स्कूल है। अब जब वो होम से जब अपना स्कूल जाता है, तो उसका स्पीड क्या होता है पता है? 3 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस स्कूल से, ठीक है, स्कूल से अपना होम में आता है, तो उसका स्पीड कितना होता है? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इतना समझ में आ गया। इफ ही टेक्स जाने और आने में टोटल उसका जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 5 आवर्स लगता है। कितना लगता है उसको? 5 आवर्स लगता है। तो सवाल ये है कि उसका घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना दूर है, बताओ। अभी यहां से सीखते जाओ, अभी 10-15 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन ऐसा सीखेगा, और फिर उसके बाद में फिर इजी इजी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेगा एक साथ में, रिदम में। ठीक है, कल सुबह का 10 बजे का क्लास हम लेने वाला है, प्रैक्टिस रीजनिंग क्लास नहीं लेके मैं लूंगा। So, 10 बजे, कल 10 बजे किसका प्रैक्टिस ले लूं, बताओ, किसका प्रैक्टिस लूं? कल 3 चीज का प्रैक्टिस बचा हुआ है मेरा। किसका प्रैक्टिस बचा हुआ है? प्रॉफिट लॉस का, एस आई सी आई का, और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये तीनों में से किसका प्रैक्टिस ले लूं कल, बताओ। 10 से लेके पूरा प्रैक्टिस करूंगा, बताओ। 10 बजे से लेके कल तो आप लोग का सबका लोग सर, अब एक दिन में कैसे सबका ले लेगा? एक दिन में एक ही टॉपिक खत्म करेगा, 10 टू नहीं। संडे भी तो है ना, कर लेगा संडे को, क्या है, मेरे पास टाइम है अभी संडे को। एस आई सी आई को कर लेगा, ठीक है। तो ये फिक्स है कि कल का दिन में एस आई और सी आई का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिक्स हो गया, हाँ। तुम लोग में से 3 आदमी पहला कमेंट आया है, तो ये कर रहा हूँ। तुम लोग सबको क्या करना है, इसका रिकॉर्डिंग को, जैसे भी रिकॉर्डिंग, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ है ना आप लोग का ऐप में, उसको देख के अच्छा से रिवाइज कर लो। जो जो न्यू स्टूडेंट था, पुराना स्टूडेंट था, डजेंट मैटर, सबको इसका 3-4 वीडियोस जितना भी है इसको देख के खत्म करो। सबने पढ़ा था, इसको हम लोग कल प्रैक्टिस करेगा, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस वीडियो ऐप में मिल जाएगा, जो भी मेरा प्रैक्टिस का वीडियो तो ऐप में मिलेगा ना, हम तो जूम से लेगा, और नहीं यूट्यूब लाइव ही ले लेगा, चलो ठीक है, जैसे भी ले लेगा, पर हम ही प्रैक्टिस वीडियो मिल जाएगा मेरा, चिंता मत करो। 11 AM, नहीं 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 नहीं, 10, क्लास टाइमिंग चेंज नहीं करेगा। ये आप लोग का भी 10 AM में कुछ चल रहा है, तो 10 AM, 10 AM से हम ले लेगा अच्छा से, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। कोई सोल्व किया क्या इसको? किसी ने इसको सोल्व किया? सवाल वापस से। एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, और बी पॉइंट से वापस इस पॉइंट में जाता है। ठीक है, घर से स्कूल, स्कूल से होम, वापस जाते समय अलग स्पीड और आते समय अलग स्पीड। ऐसा होने से उसका टाइम इतना लगता है, तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा? देखो, तुमको हम एक चीज पढ़ाया था, ये देखो तो, ये पॉइंट से ये पॉइंट जाना आना, क्या यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेगा पहले? क्या निकाल लेगा हम लोग यहाँ से? एवरेज स्पीड निकाल लेगा, हाँ या ना बोल? एवरेज स्पीड निकाल लेगा। पहले क्या, देखो, दो तरीका से सॉल्व करेगा। वे वन, पहले हम लोग वे वन सॉल्व करेगा, जो तुमको पहले से पता है। पहले हम लोग क्या निकालेगा, बिकॉज स्पीड अलग अलग है, और डिस्टेंस बिल्कुल आधा आधा है, जाते समय और आते समय। देखो, तो आज जाते समय डिस्टेंस हाफ, आते समय हाफ। ठीक है, ये पढ़ाया था ना फॉर्मूला, याद करो। हाँ वेरी गुड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज, एवरेज स्पीड पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्पीड। फॉर्मूला क्या था? 2xy x+y, यही फॉर्मूला लिखाया था क्या हम? 2xy, ऐसे लिखाया था कि नहीं लिखाया था? हाँ या ना?
यही है ना फॉर्मूला? हाँ। एवरेज स्पीड निकालो तो, एवरेज स्पीड निकालो। एक्स इसको मानेगा, इसको एक्स मानेगा, इसको वाई मानेगा। चलो निकालो तो इसका एवरेज स्पीड। Recording in progress. तो कितना आएगा तुम्हारे पास में? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में आ गया। दिखता है 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 3, और यहाँ में 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। एक्स लिख रहा है फिर से। 2, ये हो गया तुम्हारे पास में 3 प्लस 2, कितना, 2 इंटू 2, 4 4 3 जा 12, 12/5, ये हो गया तुम्हारा स्पीड। किलोमीटर पर आवर का स्पीड निकल के आ गया। अब तुमको कितना क्या रखा हुआ है, टाइम निकाल के पूछा है। सो टाइम तुमको दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है तुमको, टाइम दे के रखा हुआ है, टाइम तुमको दे के रखा हुआ है 5। तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, दैट इज, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला कितना होगा तुम्हारे पास में, तो स्पीड का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में, स्पीड का वैल्यू हो गया 12/5, और टाइम हो गया 5। 5 से 5 काट दिया, वैल्यू कितना हो गया, 12 किलोमीटर। क्या ये आंसर है क्या, क्या ये आंसर है क्या? हम सवाल पूछा तुमसे क्या, तुमने सवाल पूछा होम से स्कूल स्पीड, स्कूल जाने का स्पीड बताओ और डिस्टेंस बताओ। ये आंसर 12 किलोमीटर होगा? तुम लोग सब फेल होने वाला है अभी। क्वेश्चन से क्या पूछा था हम, क्वेश्चन तो यही पूछा था ना कि होम से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा, यही पूछा कि नहीं पूछा? यही पूछा कि नहीं पूछा? हाँ, तुमसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो तुम फॉर्मूला लगाया था, ये फॉर्मूला में तुमने यहाँ से और यहाँ तक का कंप्लीट के लिए, ये फॉर्मूला क्या होता है, आना जाना कंप्लीट के लिए लगता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है सब जगह में। तो क्या हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास में 6 किलोमीटर। ये लिखाने का चीज नहीं है, ये बताने का चीज है। समझ में आ गया? ये बताने का चीज है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड नहीं। हाँ पूछा टोटल डिस्टेंस, हम तुमसे पूछा ना होम से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ लिख भी देता है दिस इज ये सब जगह में तुम फंसेगा। टोटल डिस्टेंस कवर, एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। तेरा तो क्या सबका कटा है। ऐसे ऐसे तो फंसाता है सबको, यही तो जगह में फंसाता है। जो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएगा वो 6 लेके जाएगा, और जो नहीं वो -2 लेके जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट सीख गया अभी। तो इसको और एक तरीका से सोल्व कर सकता है, बट हमको नहीं लगता है कि दूसरा तरीका सिखाने का जरूरत है। एक फॉर्मूला बेमतलब का क्यों याद करेगा जब एक ही फॉर्मूला से सब कुछ हो जा रहा है। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला हम पढ़ाने जाने वाला जरूरत नहीं है। हम लोग इसी को वे वन में ही रखता है, एक ही मेथड रखता है, बेटर होगा। इसके लिए अलग फॉर्मूला लिखाने का जरूरत नहीं है। सबको ये समझ में आ गया ना? पहले क्या करेगा, बिकॉज डिस्टेंस कवर जो है वो इस तरीका से है, तो हम लोग पहले एवरेज स्पीड निकालेगा, फिर डिस्टेंस के लिए ये काम कर लेगा। ये ज़्यादा आसान है और टाइम टेकिंग भी नहीं है, नॉर्मल है। आप चाहो तो हम फॉर्मूला लिखा सकता है, बट वो फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो कंफ्यूज करा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज तुम लोग सीख गए। अब सेकेंड चीज सीखे अभी हम लोग। अब एक चीज सीख गया ना, जहां फंसना था फंस गया ना कि, बोल। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
वेरी नाइस। अब एक दो क्वेश्चन और ट्राई करता है, एक क्वेश्चन और ट्राई करता है अलग अलग तरीका से। एक बहुत ही अच्छा से, हाँ, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मेरे बात को सुनना, एक और कॉन्सेप्ट सीखेगा। सुनना, एक कार है जिसको हम लोग जर्नी कर रहा है, और वो क्या कर रहा है समझना। हाँ, एक कार है जो कि जर्नी में लगा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, सब कुछ अलग, स्पीड भी अलग हो सकता है, और टाइम भी अलग अलग हो सकता है। सुनना इस क्वेश्चन को। अब वो आदमी क्या करता है, इस तरीका से, ये एक लाइन से वो कार पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है। अब पॉइंट ए से जब वो बी जा रहा होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लिया वो, 40 मिनट्स लिया। और यहाँ में जो स्पीड था उसका कितना था वो, 30 किलोमीटर पर आवर था। समझना मेरे बात को। फिर वो क्या किया, बी से सी जाने समय में, सी जाते समय डिस्टेंस क्या है, अलग अलग डिस्टेंस है, हाँ। तो बी से सी जाते समय ध्यान से सुनना, 50 मिनट्स लिया, और उसका उस समय स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है। एंड उसके बाद में सी से डी जाते समय वो कितना लिया, 1 आवर ले लिया। और इस समय में इसका स्पीड कितना था, इस समय में इसका स्पीड वापस से 30 किलोमीटर पर आवर था। समझ में आ गया। तो ऐसे में तुमसे पूछ रहा है, ऐसे में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ऐसे में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ऐसे में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। निकालो तो। एक कार जो ए से बी जाता है, तो अलग पॉइंट हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया। अब तुमको डिस्टेंस तो दिया नहीं है। अरे, वही तो जाके तुम फंस रहा है। तुमसे हम क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। स्पीड, तुम फंस गया, तुम फंस गया। हमको ही पता है कि तुम ये फॉर्मूला बताने वाला था। देखो, तुमको हम ये पढ़ाया था कि अभी इस तरीका से तुमसे जाएगा, तो तुम्हारे पास में एक क्या था, फॉर्मूला तुमको सिखाया था, एवरेज स्पीड। ये हम लास्ट क्लास में सिखा दिया था। क्या हो रहा है मेरे पास में, स्पीड में डबल ई नहीं लिखने पा रहा है। क्या सिखाया था, दैट इज टोटल डिस्टेंस कोवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हम कब सिखाया था, जब डिस्टेंस दिया होगा, ये हम दिखाया था। क्या इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है तुम्हारे पास, क्या इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है तुमको, बोल भाई। क्या इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, नहीं ना दिया है, तब कैसे करेगा। तो एक चीज को समझता है, क्या हम ऐसे कर सकता है, ध्यान से समझना। एक चीज को थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा 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 टाइम लगाएगा, हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर। ये सब तो सीखने वाला चीज है, स्पीड इनटू टाइम। क्या ये क्या ये टोटल एक एक काम करता है, हम एक काम करता है, यहाँ का डिस्टेंस D1, यहाँ का डिस्टेंस D2, इसका डिस्टेंस D3, इसी में लेके चलता हूँ। हाँ, ये क्या हो जाएगा, D1 + D2 + D3 डिवाइडेड बाय T1 + T2 + T3। यही है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही है ना। अब हम थोड़ा सा इस फॉर्मूला को चेंज कर देगा, थोड़ा चेंज कर सकता है। हमको पता है कि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, पर हमको ये भी तो पता है कि डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। लो, एक फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 × T1, S2 × T2, S3 × T3 डिवाइडेड बाय T1 T2 T3। अभी T1 T2 T3 क्या समझाना बाकी है क्या किसी को, आंसर गलती आ गया, टीएस तेरा आंसर तेरा गलती आ गया। क्यों, बिकॉज तुम आवर में कन्वर्जन सही से नहीं किया होगा। चलो बता, किसी को भी डाउट हुआ फॉर्मूला में, किसी को भी डाउट हुआ फॉर्मूला में, किसी को भी डाउट हुआ फॉर्मूला में,
कुछ भी नहीं किया है, हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाया, हल्का सा। हमको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम। तो ये डिस्टेंस में स्पीड और टाइम, तो कभी कभी जब डिस्टेंस नहीं देगा तुम इसको डायरेक्टली यूज कर सकेगा। हालांकि तुमको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाने से अब तुम दिमाग को यूटिलाइज कर सकेगा। अब वैल्यू कैसे पुट किया देखो, स्पीड का वैल्यू कितना है। अब स्पीड जो है क्या में है, किलोमीटर पर आवर में है, ये क्या में है, मिनट में है। तो देखो कैसे करता है। तो हम इसको लिख दिया 30 × 40/60। क्यों? बिकॉज देखो, ये तुम्हारे पास में हम यहाँ लिख देता हूँ, T1 का वैल्यू कितना है, 40 मिनट। एक ही बार लिखेगा तो ये क्या उतना हो जाएगा, 40/60 क्या हो जाएगा, आवर। क्योंकि आवर में चेंज करने से मिनट छोटा, मिनट से छोटे, डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मिनट से आवर में चेंज करने के लिए क्या करेगा, 60 से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। ये सब चीज को सीखना पड़ता है क्वेश्चंस में। थोड़ा सा कुछ नहीं, सीखो। पहला पॉइंट हो गया तुम्हारे पास में, प्लस दूसरा वाला कितना है, 60 है। टाइम कितना है, 50 मिनट्स, तो 60 से डिवाइड कर दो, आवर में हो गया। फिर यहाँ में कितना है तुम्हारे पास में, 30। यहाँ में तो ये 1 आवर ही है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं। और फिर यहाँ में कितना हो जाए तुम्हारे पास में, इन सब चीज को देखो। ये कितना हो तुम्हारे पास में, 40/60 प्लस, तुमको सिर्फ सिखा रहा हूँ अभी, 40/60 प्लस 50/60 प्लस 1। ऐसे ही सोल्व होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही सोल्व होगा ना। अब इसके बाद का जो मैथ्स है वो सिंपल है, इसको सोल्व करने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से सोल्व हो जाएगा। काटा काटी करके आराम से आंसर निकल जाएगा, वो तुम्हारा काम होगा। बट हम मैथमेटिकली तुमको सब कुछ सिखा दिया। कोई डाउट है या में किसी को भी, थोड़ा भी डाउट है किसी को भी। हम क्या करेगा, तो 31 जा 32 जा, 2 से कट गया तुम्हारे पास में 20, तो ये 60 से 60 कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया ऊपर में, ये हो गया तुम्हारे पास में 20 + 50 + 30, और नीचे में कितना हो जाएगा, इन सबका 60 से कॉमन ले लेगा तो 60 तुम्हारे पास में कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 40 + 50 + 60, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में, ये देखो सोल्व करता है। ये तुम्हारे पास में 100 कितना हो गया, 100 इंटू, ये साथ में है ना, उल्टा कर देगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय देखो, क्यों, बिकॉज ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा जब इंटू में चेंज से उल्टा हो जाएगा तो 60। ये कितना, 40 + 60 150, 150। अब काटा काटी कर दो, तो ये कितना से कटेगा, हाँ ये 50 से कट गया 2 टाइम्स, 50 से कट गया 3 टाइम्स, 3 × 1 = 3, 20 टाइम्स, तो कितना हो गया तुम्हारे पास में, 40 km/h। हम एक नंबर तुम्हारे पास में एग्जाम में जो यही क्वेश्चन आएगा, बट नंबर अलग होगा, बट सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा। एग्जाम में अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, सिर्फ नंबर थोड़ा इजी होगा और क्या, लेकिन करने का तरीका कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। बहुत लॉन्ग नहीं है, तुमको हम सिखा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। और यहाँ में जो नंबर्स है दे आर कॉम्प्लेक्स। देखो, लेकिन ये क्वेश्चन को सीखते सीखते तुम क्या सीखा, कैसे कन्वर्ट करता है वो भी सीख गया। सीखा कि नहीं सीखा। अब तुम इसको बार बार अगर रिवाइज भी करेगा, तुम अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो तुम बहुत कुछ सीख जाएगा। तुम क्या सीख रहा है, हर एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, बार बार कन्वर्ट करना सीखने से क्या होता है, कन्वर्जन इजी हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे मूव करूँ। एक क्वेश्चन सीख गया, इसमें हम कुछ भी नहीं किया है, ये फॉर्मूला ही को यूज किया है जो तुमको पढ़ाया था। बस थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाने का कोशिश किया है, हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाया। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को भी, कोई तकलीफ है किसी को भी। ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत गंदा गंदा आता है क्वेश्चन में, पर फिर भी हम लोग इसको पढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन है, हाँ। एक, अभी अभी सब रेडी है। एक और एक नया चीज सीखने के लिए सब रेडी है, किसी का माइक ऑन है जो परेश, कन्या तुम्हारा माइक को ऑफ करो। हाँ हो गया, हम ऑफ कर दिए। ठीक है। अब मेरा बात को सुनेगा। अभी एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रेडी है सब कोई, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में लगाना, कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना। हाँ, मान लो एक आदमी गाड़ी चला रहा है या फिर तुम गाड़ी चला रहा है। अब जब तुम गाड़ी चला रहा था, पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया, तुम मान लो ईटानगर से कहाँ गया, तुमको ईटानगर से जीरो जाना है, अभी तो सितंबर आएगा ना, तो जीरो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ही जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है। सो जब ईटानगर से तुम जब जीरो जाने वाला है, तो तुम जाते समय बहुत खुशी था, अरे म्यूजिक फेस्टिवल है। अब जब जाते समय जो तुम्हारा एवरेज स्पीड था, तुम बिना बिना कोई रुके हुए, बिना रुके हुए तुम जब ए से बी गया, तो मान लेता है कि तुम्हारा 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से तुम गया, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड से गया। अब एक दोस्त तुम्हारा और भी जा रहा था अलग गाड़ी से, वो क्या कर रहा है, बिकॉज उसको थोड़ा वो फर्स्ट टाइम होने चला है तो वो भी देखना चाहता है। तब वो यहां से जब वहां तक गया तो बीच बीच में याजली में रुक गया वो, तो रुक रुक के गया, तो जब स्टॉपेज के बिना गया, तो ऐसे में जो सुनो वापस, एक आदमी, जो तुम लोग है, तुम लोग तो जानता है रास्ता, बिना स्टॉपेज का चला गया तो तुम्हारा स्पीड ये था। एक और दोस्त लोग आया स्टॉपेज के साथ साथ में जा रहा है, ऐसे में उसका स्पीड कितना हो गया, ऐसे में स्पीड हो गया उसका 60 किलोमीटर पर आवर विथ स्टॉपेज। समझना हाँ, लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको रुक रहा, स्टॉपेज विदाउट, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट ए से, मान लो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाना है, एक आदमी विदाउट स्टॉपेज किया तो उसका स्पीड कितना था, एवरेज स्पीड ये था। और एक टीम जो जा रहा है वो टीम गया विथ स्टॉपेज, कहीं कहीं रुक रुक के गया, उसका स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया। तो सवाल ये है कि वो कितना मिनट रुका था, सवाल ये है। हाँ, हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर वो स्टॉपेज किया है, स्टॉप किया है गाड़ी को। सवाल सिंपल सा है, कितना टाइम वो स्टॉप, कितना स्टॉपेज टाइम, इसको बोलता है स्टॉपेज टाइम निकालो। क्या बोलता है इसको, स्टॉपेज टाइम निकालो। मेरे ख्याल से ये एग्जाम में आएगा इस बार का, स्टॉपेज टाइम निकालो, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। कॉन्सेप्ट में किसको तकलीफ है क्वेश्चन को समझने में? किसी को भी क्वेश्चन को समझने में तकलीफ हुआ है क्या? क्वेश्चन को समझने में किसी को तकलीफ हुआ है क्या? ये सब चीज नया चीज है, सब चीज सिंपल सिंपल से निकल जाएगा। तो सवाल सिंपल सा है, एक मिनट सर, मिनट पर आवर नहीं समझा है। मतलब क्या होता है, मिनट में निकालो बोलता है, मिनट देखो क्यों क्या हो गया, आवर का बेसिस पे है, तो क्या कर रहा है, ये स्पीड कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, उसी लिए तो एक घंटा के हिसाब से कितना मिनट वो रुक रहा है, ये क्या स्पीड है, पर आवर, तो वो एक घंटा के हिसाब से कितना मिनट रुका, सिंपल, वो मिनट बोलेगा, आवर बोलेगा, बात सिंपल है। उतना मत सोचो, अभी के लिए मत सोचो, जब अब जरूरत पड़ेगा हम समझा देंगे। हाँ, तो ऐसे में क्या करेगा हम लोग, ऐसे में हम एक काम करेगा, स्टॉपेज के साथ में इसको मानेगा S1, इसको मानेगा S2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, S1 - S2, और हम लोग कभी भी देखता है विदाउट स्टॉपेज के साथ में देखता है, तो S1 के साथ में उसको डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, तो कितना होगा तुम्हारे पास में 80, देखना हाँ, 80 - 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 80, वैल्यू कितना हो गया 20/80। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, ये तुम्हारे पास में 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, वैल्यू कितना हो गया 1/4, क्या हो गया, ये आवर हो गया, 1/4 आवर। देखो तुमसे मिनट पूछ रहा है वो अलग चीज है, पहले देखो क्वेश्चन में ये आवर में था, ये आवर में था, जो भी आंसर आएगा इस टाइम आवर में ही आएगा। अब ये क्या बता रहा है, मिनट के टर्म पे, देखो पर आवर के हिसाब से, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमको पता है, तो 1/4 × 60, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से करिए तुम्हारे पास में 15 टाइम्स, तो 15 मिनट्स, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कभी भी स्टॉपेज निकालने का सवाल आया कभी इन फ्यूचर, तो क्या करेगा हम लोग, क्या करेगा, समझ में आ गया, स्टॉपेज निकालने का तो क्या करेगा, विदाउट स्टॉपेज के रेस्पेक्ट में इस तरीके से सॉल्व करेगा, छोटा बड़ा नहीं,
विदाउट स्टॉपेज के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। समझ में आया क्या? ये सब क्वेश्चन को एक बार करता है, लाइफ टाइम याद रहता है, अगर तुम थोड़ा सा वापस एग्जाम से पहले एक बार देख लिया तो। कोई याद करने का चीज नहीं है, अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन फिक्स्ड है। ये सब क्वेश्चन फिक्स्ड है। किसी का दिमाग खराब हो रहा है क्या? किसी का दिमाग खराब हो रहा है क्या ऐसे में, बहुत क्या पढ़ रहा है बोल के हम लोग? हम्म। देखते देखते 9 बज गया, देखो तो 2-3 क्लास में इतना खत्म हो जाता है। 1 घंटा कम पड़ जा रहा है मेरे लिए पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। सच्ची में 1 घंटा बहुत कम पड़ जा रहा है। कितना क्वेश्चन सोल्व किया? 1, 2, 3, और टाइम खत्म हो गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ तक? तो इतना काफी होगा स्पीड्स और डिस्टेंस के लिए। अब हम लोग सीरीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग आता है एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो स्पीड के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करना है अभी, और थोड़ा सॉल्व करना है। और एक दो कॉन्सेप्ट है जो सिखाने के लिए हमको पहले और भी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। ठीक है? बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा वाला। ठीक है ना? उसको क्वेश्चन के साथ में सिखाएगा। अब हम लोग एक नया चीज में मूव करता है। ठीक है? हाँ। उससे पहले, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकता है क्या? ये तुम्हारा पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या इसको हम लोग सोल्व करने के लिए ट्राई ट्राई करेगा क्या? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोशिश करेगा क्या? किसी ने कैमरा ऑन कर दिया है क्या अपना? दोस्त हम तो कैमरा आज ऑन नहीं कर सकेगा दोस्त। आप लोग भी मत करो आज। हाँ। ये क्वेश्चन को ट्राई करेगा क्या सब कोई? जितना हम पढ़ा दिया उसके सबसे एक बार के लिए ट्राई करता है, देखता है क्या लिखा हुआ है। A car travel a distance of 45 किलोमीटर at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर। KMP मतलब किलोमीटर पर आवर। क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, ऐसे किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, दिमाग में रखना, नहीं तो मालूम पड़ा तुम सर ये KMPH क्या है बोल के। KMPH खाली माथा ऐसे कुछ था इसका, भूल गया। होगा, छोड़ो हटाओ, किलोमीटर पर आवर। हाँ। एक कार ट्रेवल 45 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस। ठीक है? इट कवर नेक्स्ट 50 किलोमीटर जर्नी ऑफ स्पीड कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लास्ट 25 किलोमीटर जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब ये सवाल तो फिर परेशान कर रहा है। अभी अभी हम लोग ट्राई किया था लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन को सोल्व करते समय ध्यान समझना मेरे बात को, जा फास्ट पढ़ा रहा हूँ हमको भी लग रहा है, पर फिर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय क्या था, एवरेज स्पीड ही पूछा था हमको। लेकिन केस क्या हो गया था, इस बार डिस्टेंस और टाइम होता है, तो हम लोग डिस्टेंस दिया था। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हमको क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है। देखता है कैसे चेंज करना है। देखो कैसे चेंज करेगा। कहाँ गया क्वेश्चन जो? क्वेश्चन जो भाग गया, हाँ ये रहा क्वेश्चन। हाँ। तो हमको एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास में, टोटल डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस कवर फोर। लिख लेता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। कितना बार लिख रहा है? एक बार, दो बार, एंड 3 बार। सो D1, D1, D2, D3 बाय T1, T2, T3 ऐसे होगा। अब डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, तो यार तुम्हारे पास में D1 कितना है? D1 तुम्हारे पास में 45 किलोमीटर, D2 तुम्हारे पास में 50 किलोमीटर, D3 तुम्हारे पास में 25, कितना है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अब तुमको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो तुम क्या करेगा, उससे टाइम निकाल लेगा। सो स्पीड वन तुमको देकर रखा हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो D1 के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारे पास में? 45। स्पीड कितना होगा तुम्हारे पास में? 15। ऐसे। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? ये जगह में तुम क्या पुट करेगा? देखो, टाइम तुमको निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड तुम ये पुट करेगा। समझा कुछ? दिमाग में से भाग तो नहीं रहा है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, ये कर दे रहा हूँ, D1 प्लस D2 प्लस D3। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ
T1 का टाइम हो जाएगा तुम्हारे पास में D1/S1 प्लस D2/S2 प्लस D3/S3। सिंपल सा काम कर दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास में वैल्यू कितना आएगा तुम्हारे पास में आंसर पुट करने से? तो ठीक है, तो हमारे पास में D1 का वैल्यू कितना होगा तुम्हारे पास में? D1 का वैल्यू हो गया, D1 का वैल्यू हो गया 45। यूनिट्स को भी देखो, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, सब कुछ किलोमीटर में, कोई चिंता नहीं है। हाँ, 45, फिर 50, फिर तुम्हारे पास में 25। यहाँ में कितना हो जाएगा? 45/S1 कितना? 15। फिर क्या है नेक्स्ट? 50 किलोमीटर, 50 डिवाइडेड बाय 25। फिर कितना है नेक्स्ट? 25 किलोमीटर जर्नी एट द 10 किलोमीटर ना। तो 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना होगा तुम्हारे पास में? गलती दिख रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। तो डिस्टेंस कितना हो गया नेक्स्ट? 25/10 किलोमीटर। किसी को तकलीफ है? किसी को भी तकलीफ है बताओ? वैल्यू पुट करने में किसी को भी तकलीफ है? एक एक इंसान बोलो। क्योंकि ये सब चीज क्या है, देखो तुम्हारा, हम पढ़ाया है, अभी तुमको हम पढ़ाया है विदाउट लुकिंग एट द पीवाईक्यू। हम पीवाईक्यू को बिना देखे तुमको पहले पढ़ा चुका है, उसके बाद देख रहा है कि पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं पढ़ाया तुमको अभी? बिना पीवाईक्यू को देख के तो हम पढ़ाया था ना। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं है। देखो ना, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, तुमको हम ये रब करके दिखाता हूँ। क्या हो गया तुम्हारे पास में? ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास में D1, ये हो गया S1, ये हो गया D2, ये हो गया तुम्हारा S2, ये हो गया D3, और ये हो गया तुम्हारे पास में S3। तो T1 T2 को कैसे पुट करेगा? सो T1 ये तुमको लिख के दिया हम। T1 का वैल्यू D1/, T2 का वैल्यू D2/S2, D3 का वैल्यू, ये सिंपल। अब समझा है जुलाए? अब समझा थोड़ा भी? समझा नहीं समझा? जुलाए? अब काटा काटी करना है शांति मन से। ठीक है, शांति मन से काटेगा। 3 से कट जाएगा, 25 2 से कट जाएगा, ये 2.5 से कट जाएगा। तो प्लस करने से कितना होगा तुम्हारे पास में? ठीक है, प्लस करने से कितना होगा? 45 50, ये तुम्हारे पास में प्लस करो तो ये हो गया तुम्हारे पास में 495 120, ये हो गया 120। नीचे में कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, ये 7.5, 7.5। ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब 7.5 से 120 को डिवाइड करना है, काटो। वो तुम कर सकता है। अगर किसी को नहीं आता है, मान लो किसी को काटना मुश्किल है, ऐसे कर दो ना, 1200 डिवाइड बाय 75, ये तो कर सकेगा ना। बिकॉज डेसिमल नीचे में है तो हम 0 से मल्टी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो तुम कर सकेगा, समझता है सब चीज को। काटो। तो 25 से काटो, जैसे काटने माने काटो। कितना आएगा आंसर? 25 3 जा, 25 से तो तुम लोग का तेरा मर्जी, जैसे काटने माने काटो, हम नहीं काटेंगे। काटा काटी हम सिखाएगा, तुम लोग फंस जाएगा। जैसे मर्जी है वैसे काटो। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है कहीं में? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है? नहीं, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आएगा ही नहीं। सब कुछ सही है। काटो। कितना है? 7, ये कटेगा तुम्हारे पास में 16 से, कितना आ गया? 16 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ सही है। हम बस डेसिमल्स को देख रहा था, कहीं कहीं गड़बड़ तो हुआ कि नहीं हुआ। तो आंसर कितना हो गया? 16। आंसर कितना हो गया? ए। अब बोलो कि यार लंबा था। ये तुम्हारा एग्जाम का आया क्वेश्चन है। अब तुम खुद बताओ, क्या ये लंबा था? ये लंबा नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। देखो तो ये दोनों क्वेश्चन जो तुमको पढ़ाया और ये क्वेश्चन में कुछ तकलीफ है किसी को भी? बोलो। ये सब तुम्हारा ही एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है सबको पढ़ने के लिए। ठीक है, चल।
ये सब मिसलेनियस अलग से पढ़ाएगा। नहीं, इसको भी पढ़ा सकता है, देखो। इसको भी कर ही देता है। इसको भी अभी सिखाई देता हूँ। अभी से सिखा देता हूँ, देखो। ये सब सिर्फ दिमाग लगाने का चीज है, जितना कॉन्सेप्ट था सब कुछ सिखा दिया। ए मेन ए ए मेन ए वर्क एट ए स्पीड ऑफ, कितना स्पीड उसका, स्पीड हो गया ए का स्पीड। ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। एंड बी का स्पीड कितना है? बी का स्पीड है, हो गया तुम्हारे पास में। बी का, इसको ऐसे लिख सकता हम लोग, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी कैसे लिखेगा? 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या हो रहा है। ये हो गया 3 किलोमीटर। फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो एक पॉइंट से एक आदमी ऐसे भागेगा, एक आदमी ऐसे भागेगा। मान लो ए ऐसे भाग गया, बी ऐसे भाग गया, कहाँ से? एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से। सवाल पूछ रहा है ऐसा उनसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये इतना, ये इतना। तो हम क्या करेगा, ए का डिस्टेंस निकाल लेगा और बी का डिस्टेंस निकाल लेगा, फिर दोनों को प्लस कर देगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो ये सब सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो क्या होगा, ये तो हमको मालूम पड़ गया कैसे भागा। तो अभी देखो यहाँ भी कुछ प्लस प्लस करने का है। तो क्या हो गया, इसका इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे पास में स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही होता है। तो ए का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। बोल ही रहे कि 5 घंटा पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो टाइम कितना हो गया? 1 घंटा। ये तो लिखने का चीज नहीं है, सिंपल चीज समझने का है। तो वैल्यू कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अब चलो बी। तो डिस्टेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है इसका? 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा के हिसाब से। तो 1 घंटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हारे पास में? 3 किलोमीटर। तो ए और बी का मालूम पड़ गया कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ए डिस्टेंस कवर कर रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा पास में मान लो, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो आंसर कितना होगा? आंसर कितना हो जाएगा? 5 + 3, 8 किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा भी समझ में आ रहा है? ये सब सेंस ऑफ ह्यूमर है, हल्का हल्का क्वेश्चन से ये सब चीज को थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। अगर सेम डायरेक्शन में होने से, मान लो अगर क्वेश्चन में लिखता कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट और उन लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना दूरी तक जा सकता है? तो मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है। या फिर बोलेगा दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 5 - 2, 5 - 3, 2 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए पॉइंट से, एक ही पॉइंट से ए का स्पीड 5 किलोमीटर से भाग रहा है, बी इसी पॉइंट से जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इनके बीच का गैप कितना है? तो गैप 2 किलोमीटर माइनस करेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट है तो दोनों को प्लस कर दिया, वैल्यू आ गया इतना। ये तो हमको करना भी नहीं चाहिए था, बट आपको समझाने के लिए। क्या है, किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर ही भाग रहा है, ये 3 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर ही भाग रहा है। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? सबका दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? सबका दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। उफ, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? ये ट्रेन का तो अलग से पड़ेगा। अब आता है ट्रेन का कॉन्सेप्ट। तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट, टाइम भी हो गया हमारे पास में अभी तो क्या करें, ट्रेन का कॉन्सेप्ट को कल देखें। आज तो बहुत सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, 1 घंटा और पढ़ने का मन है एक्चुअली, लेकिन फिर रीजनिंग रुक जाएगा। तुम लोग ही बैठेगा, बताओ क्या करना है।